अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित का सिविल अस्पताल संचालक हुआ फरार। साजिद की तलाश में स्वार पुलिस गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिशें दे रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी साजिद पाशा का हॉस्पिटल को सील कर दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मामला जिले की स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। यहां के एक गांव की निवासी किशोरी को क्षेत्र के ही दो युवक 31 अगस्त की रात थार कार में अपहरण कर ले गए थे और स्वजन ने शक के आधार पर क्षेत्र के दो युवकों को नामजद करते हुए 3 के खिलाफ तहरीर दी थी और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपियों की लोकेशन के आधार पर पुलिस उनका पीछा कर रही थी। 3 दिन पूर्व देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी को कहीं और ले जाया जा रहा है। जिस गाड़ी से उसे ले जाया जा रहा है वह गाड़ी गांव मुंशीगंज के पास खड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और घेराबंदी कर किशोरी को बरामद कर कोतवाली लेकर आई। मेरी बेटी है लगभग 15.5 वर्ष की। वो एक साजिद नाम का व्यक्ति है, मेन जो है इसमें, जिसका ग्रीन सिटी हॉस्पिटल है स्वार में। वो मेरी बेटी को बहला फुसला कर पिछली बार 7 जुलाई को ले गया था रात में अपनी स्कॉर्पियो कार से। उसके बाद हम अपनी बेटी को ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिली। फिर उसके बाद उसने जो है उसे कहीं पे छोड़ा और हम वहाँ से लेकर के आए। उस समय हमने ये सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं है, बच्ची है और यह है कि चलो हमें मिल गई, हमारी मतलब बेइज्जती ना हो समाज में, लोगों में, तो हमने उस बात को दबाया। लेकिन सर उसके करीब 1.25 महीने बाद 31 अगस्त को दोपहर में लगभग 11:45 पर लड़की मेरी फिर घर से गायब हो जाती है। हम ढूंढते रहे सर, ढूंढते रहे, लेकिन पता नहीं लग पा रहा था। हमने इससे भी संपर्क किया, ये मेरे को मिला था तहसील में स्वार में, तो मेरे से बोला कि क्या हुआ इससे, क्योंकि हमारा थोड़ा परिचय भी है। तो उसके बाद पता ये लगा कि इसने मेरे से ये कहा कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा यार भाई अगर कोई बात हो तो बताओ। बोले ना तुम्हारी बेटी के 1-2 बार मैसेज आए थे इस तरह से, इसने मेरे से झूठ बोला। तो हम ढूंढते रहे, लेकिन सर 6 दिन के बाद मतलब मिल नहीं पा रही थी कहीं भी। हमारा शक कभी किसी पे शक हो रहा था हमारा, लेकिन बेटी नहीं मिल पा रही थी। बड़ी परेशानियाँ थी, रिश्तेदार भी आए हुए थे सब। तो फिर हमने जो है रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी पुलिस में। तो हमने 2 बंदे और थे, उनके नाम दर्ज कराई थी रिपोर्ट, लेकिन वो नहीं थे उसमें। मेन ये निकला सर। और उसके बाद ये जो है कल सुबह जो है ये पकड़ा गया इसका साथी, क्योंकि इसने जो है पहले उसे रामनगर ले गया बेटी को मेरी, फिर वहाँ जाके क्या कहते हैं वहाँ से 3 दिन रखा, फिर वहाँ से जो है ये उसको जो है रुद्रपुर लाया, फिर उसके बाद हल्द्वानी लाया, फिर रामपुर में एक ओपल होटल है वहाँ पर लाया और वहाँ ला के इसने इसको छोड़ा। फिर इसने अपने एक साथी को भेज के इसे जो है छुड़वाया और वहाँ जो इसका एक साथी था वो पकड़ा गया है। इसमें सर ये साजिद सनोफ बाजिद अली, स्वार निवासी, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल वाला, और इसका साथी मुदस्सिर, और 3 लोग इसमें, एक इलियास मोनू और एक सलमान नाम के। वही मेरी बेटी ने जो बयान दिए हैं उसमें बताया है। तो क्या हुआ था बेटी के साथ, क्या बताया? तो सर इसने जो है मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया है। मुझे कहते हुए भी सर घृणा आ रही है, इतनी घृणा से मतलब इसने उसके साथ बदतमीजियाँ की हैं। और ये ग्रीन सिटी हॉस्पिटल चलाता है, वहाँ भी सारे धंधे इसी तरह के सर ये करता है। और इस पर सर मैं चाहता हूँ योगी बाबा से कि जिस तरह से इसने मेरी बेटी के साथ किया सर, इसके साथ इतनी तगड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो योगी जी इसको ऐसा सबक सिखाएं। और उनका इतिहास भी रहा है पिछला, इसको ऐसा सबक होना चाहिए सर। इसका एक तो हॉस्पिटल और जिसकी बेनामी संपत्तियां हैं, जो ये 2 नंबर के धंधे करता है, वो सर मैं योगी जी से हाथ जोड़ करके कहता हूँ सर मैं बहुत परेशान हूँ। इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है सर। छोटी बच्ची है, हाई स्कूल में पढ़ती है सर वो, और सर उसके 70% मार्क्स हैं सर उसको। मैं इस जालिम की वजह से सर इतना बदनाम हो गया सर, और इसने इतना बुरा किया है मेरी बेटी के साथ। इसको सर सबसे कड़ी सजा सर इसे मिलनी चाहिए सर। मेरी बेटी ने बताया कि इसने, साजिद ने, मेन ये है सर, और इसके साथ जो और हैं उन्होंने भी उसके साथ जो है रेप किया है सर। कितने लोग? ये सर 5 लोग हैं सर। ये
तो 5 लोगों को 5 ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हाँ सर, ये मेरी बेटी ने जो कहा है, मैं उसी पे मतलब मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने बयान दिया और पुलिस में भी उसने बयान दिया। देखिए, थाना स्वार पर एक अवयस्क बालिका के अपहरण का अभियोग दर्ज हुआ था। अभियोग दर्ज किए जाने के पश्चात प्रभारी निरीक्षक स्वार की टीम द्वारा आज नाबालिग बच्ची को मय वाहन बरामद किया गया है। बालिका के बयान अंकित किए गए हैं, मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के उपरांत माननीय न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। विवेचना प्रचलित है। और इसमें बताया जा रहा है कि एक आरोपी ऐसे हैं जो नर्सिंग होम संचालक। हाँ, बयान में यह तथ्य प्रकाश में आया है और एफआईआर में भी था कि एक आरोपी इसमें नर्सिंग होम संचालक हैं। उनके नर्सिंग होम के बारे में भी जांच कराई जाएगी, साथ ही साथ उनकी भूमिका और अन्य सहयोगियों की भूमिका तलाशा जाएगा। नर्सिंग होम के अन्य डिटेल्स भी हमारे द्वारा नगर पालिका से प्राप्त किए जा रहे हैं, तदनुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये बताया गया कि युवती जो है वो अपहरण की गई थी, कितने दिन उनके साथ रही है? ये करीब 4 से 5 दिन वो बच्ची इन लोगों के कब्जे में रही है और बच्ची के बयान के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। स्वार में एक लड़की को लेकर के अपहरण का मुकदमा लिखा गया था, पूरा प्रकरण समझना चाहेंगे। देखिए, थाना स्वार पर वादी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर उनकी विवाहिता पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ था। नामजद अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई हुई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान अपहृता अपने परिजनों के पास आ चुकी है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आसिम अजीज की रिपोर्ट।